बच्चों व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स। मैं आपका विशाल सानी। आज का जो सेशन हमारा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने अपने क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आईटीजेई से रिलेटेड या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो सीबीएसई और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आए हुए हैं, ठीक है। तो आइए अपना सेशन बिगिन करते हैं। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5, इसको सॉल्व करना है हमको। ओके, और आपके पास जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं उन्होंने, फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है पाई माइनस कॉस इनवर्स 33/65। फिर आपको बी ऑप्शन उन्होंने दे रखा है पाई माइनस साइन इनवर्स 63/65। फिर आपको दे रखा है सी ऑप्शन पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स 9/65, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 56/65। राइट, ये क्वेश्चन है आपका। साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5। आपको चार ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5। ओके, तो ये क्या है आपका साइन इनवर्स 12/13, और ये क्या है आपका साइन इनवर्स 3/5। तो आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स, क्योंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा 12/13 रूट में 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 इंटू रूट में 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 12/13, ये आपका हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस 9/25 माइनस 3/5 इंटू रूट के अंदर 1 माइनस 144/169। एंड अगर मैं इसको लिखता हूं तो साइन इनवर्स 12/13
25 माइनस 9 कितना होता है? 16 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर रूट 4, और ये कितना हो जाएगा आपका? 5 माइनस 3/5 इंटू 169 माइनस 144, तो कितना हो जाएगा ये आपका 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 5, और ये कितना हो जाएगा आपका? 13। वेरी गुड। ओके, चलिए, तो यहां तक सबने लिख दिया, रब कर दिया इसको। ओके, तो ये हमारा भी यहां तक आया। प्लीज किसी ने जो नहीं लिखा, प्लीज मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलिए, पॉज करके अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। ओके, मैं यहां से रब कर देता हूं यहां तक, और ये जो वैल्यू आई है यहां पर आपको लिख देता हूं। ये वैल्यू आई है आपकी साइन इनवर्स 48/13 इंटू 5 15, और ये आपका 65। ओके, माइनस मैंने इसको एज इट इज लिख दिया 3 5 15, और ये 65। आपका जो ये आंसर आ रहा है, ये आ रहा है साइन इनवर्स 48 माइनस 15 कितना होता है? इट मीन 5 3, और ये 33। ओके, 33/65। साइन इनवर्स 33/65 आ रहा है। ओके, और आपको पता है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। हमको ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो मैं इसको लिख सकता हूं π/2 माइनस कॉस इनवर्स 33/65। अब अगर मैं यहां पर देखता हूं, लेट अस कंसीडर कि मैंने कॉस इनवर्स 33/65 को लिखा थीटा, तो मेरा कॉस थीटा कितना आया? ओके, मेरा साइन थीटा कितना आया? (33/65 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए, तो आपका साइन थीटा कितना आया? रूट में जो है आपका 1 माइनस 33/65 का होल स्क्वायर। ओके जी, तो सर इधर लिख देते इसको, ये कितना हो जाएगा आपका? 65 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 65 का स्क्वायर। जब भी इस टाइप के पैटर्न आते हैं ना, इस टाइप के, ध्यान रखना, जिस अगर ये आ जाता है, ध्यान रखना ये रहा, तो हमको स्टार्ट कैसे करना है। ये देखिए, यहाँ तक मैं ये वो रब कर देता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलिए। ये मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। ध्यान रखना, कभी भी इसको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी लगाइए। देखिए क्या मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, आपको पता है 65, तो यहाँ पर क्या 65 प्लस 33 इंटू 65 माइनस 33। ये है शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चंस को करने की, मतलब कि यहाँ पर आप अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर देखिए ये क्या हो गया आपका? ये हो जाएगा आपका 98। ये कितना हो जाएगा? 32 होल डिवाइडेड बाय 65 का स्क्वायर। अब देखिए मैजिक, 98 क्या होता है? 49 इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर, क्योंकि 16 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय 65 का
बहुत बढ़िया। अब आपको पता है ये आएगा आपका 7, ये आपका आएगा 2, ये आपका आएगा 4 होल डिवाइडेड बाय 65। ये वैल्यू कितनी आएगी? 4 2 is 8, 7 8 is 56/65। ओके, ठीक है जी। तो हमारी ये जो वैल्यू है, मैं यहाँ पर इसको रब कर दूं प्लीज मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलिए। ये जो हमारी वैल्यू आई, ये किसकी आई वैल्यू? साइन थीटा की वैल्यू आई। ये जो वैल्यू आई आपकी यहाँ पर, ये साइन थीटा की वैल्यू आई। ये साइन थीटा आपका 56/65 आया। ओके, तो मैं इसको थीटा साइन इनवर्स 56/65 लिख सकता हूँ। तो बस यहाँ पर देखो, इस cos इनवर्स 33/65 जो लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिखता हूँ? I/2 माइनस साइन इनवर्स 56/65, ये वैल्यू डाल सकता हूँ। ओके, तो मेरा π/2 माइनस साइन इनवर्स 56/65 आ गया। तो कहां पर है π/2 माइनस साइन इनवर्स 56/65? ये मेरा आंसर आ गया। प्लीज नोट करें। तो ये था आपका IIT-JEE का क्वेश्चन, जिसमें आपने साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5 जो है, इसका आंसर क्या आ रहा है? π/2 माइनस साइन इनवर्स 56/65। एनी डाउट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लीज जिस किसी ने नहीं लिखा तो प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलें। आज आपको जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कराने जाऊंगा वो आपके IIT-JEE के में क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। ओके, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है x, y, z are in AP। AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan inverse z are also in AP। ओके, करेक्ट। तो इधर ये बोलता है कि x, y, z आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स y, tan इनवर्स z आर ऑल्सो इन AP। तो आपको उसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि क्या x इज इक्वल टू y इक्वल्स टू z होगा। दूसरा ऑप्शन है उसमें दे रखा है 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 6z होगा। थर्ड ऑप्शन उसमें दे रखा है 6x इज इक्वल टू 3y इक्वल्स टू 2z होगा। नेक्स्ट उसने दे रखा है 6x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 3z होगा। कहता है x, y, z आर इन AP और tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z आर ऑल्सो इन AP। आपको दे रखा है 4 ऑप्शन, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। बी ऑप्शन दे रखा है 2x इज इक्वल टू 3y इक्वल टू 6z। सी ऑप्शन दे रखा है 6x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 2z। और डी ऑप्शन दे रखा है 6x इज इक्वल टू 4y इक्वल टू 3z। ओके, तो सबसे पहले हम पहला जो है स्टेप लिखते हैं कि x, y, z आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा आपका
वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई। और फिर आपका tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z आर इन AP। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स y माइनस x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। tan इनवर्स z माइनस y होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई z। ठीक है जी। तो ये आपका tan इनवर्स से tan इनवर्स, और ये देखिए ये जो आपकी थी y माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके है, z माइनस वाई के। तो ये आपस में कैंसिल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करा तो आपने, क्रॉस प्रोडक्ट करा तो क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई। 1 प्लस एक्स वाई, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट हुआ। तो आपके पास एक्स इक्वल्स टू जेड आ गया, आपके पास एक्स इक्वल्स टू जेड आ गया। अब आप ये जो है आपकी जो फर्स्ट जो आपने इक्वेशन निकाली थी, तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो लिख सकता हूं कि 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। और आपको पता है कि जो x की जो वैल्यू है वो z के इक्वल है। यहां पर भी आप क्या लिख देंगे, 2y इज इक्वल टू 2x लिख दीजिए। तो यहां पर x इज इक्वल टू y आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। ये आपका आंसर आ रहा है, प्लीज नोट करें। तो एक्स वाई जेड आर इन एपी था, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड आर आल्सो इन एपी। मैंने ये 4 ऑप्शन आपके लिखे थे, पहले एक्स वाई जेड आर इन एपी करा, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई क्योंकि एपी में था। और फिर उसी तरह से tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स है tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स y। मैंने फॉर्मूला लगाया, आपका फॉर्मूला क्या था, मैं फॉर्मूला इधर लिख देता हूं, आपका tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ab। राइट, और आपका ये x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड आ गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, फर्स्ट x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। ओके, प्लीज नोट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए, प्लीज जिस किसी ने भी नोट नहीं करा, प्लीज मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलिए, जिससे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकेंगे इन क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी, कॉट जो है आपको दे रखा है कॉसेक इनवर्स 5/3 प्लस tan इनवर्स 2/3।
ओके, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 6/17, 3/17, 4/17 और 5/17। गॉट कॉसेक इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर कॉसेक इनवर्स 5/3 प्लस tan इनवर्स 2/3। आइए सर करते हैं। मैंने ये लिखा, गॉट कॉसेक इनवर्स 5/3 प्लस tan इनवर्स 2/3। ओके जी, तो अगर मैं लेट कॉसेक इनवर्स 5/3 को थीटा लेता हूं, तो 5/3 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है जी, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ओके जी, तो अगर ये देखिए मुझे टाइम में निकालना है, तो सर यहाँ पे भी मैं ये लिख सकता हूँ कि आपका जो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, आपको पता है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस 9/25, जो कि कितना हो जाएगा रूट के अंदर 16/25, जो कि क्या होगा 4/5। तो आपका कॉस थीटा कितना आ जाएगा 3/4/5। तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका 3/5 4/4/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ, 3/4 आया, 3/4 आया आपका tan थीटा। ओके जी, तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि थीटा की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स में 3/4 है। ओके, लिख दें? ठीक है सर, अब मैं इसको यहाँ से पेश कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो कॉट है मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ लिख दिया, ये tan इनवर्स कितना आ गया आपका 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ। प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिएगा, ठीक है। अब जैसे ये ली वैल्यू है, ये यहाँ पर लिख देता हूँ 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का होगा tan इनवर्स x प्लस y होल डिवाइड बाय 1 माइनस xy। तो मैंने ये फॉर्मूला इस तरह से लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स, ये 12 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा ठीक है जी। तो आपका 12 से 12 कैंसिल आउट हुआ, tan इनवर्स 17/6। तो tan इनवर्स 17/6 आपका आ जाएगा।
तो मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। सर प्लीज़ पॉज करके मेरे साथ चलिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब आपका आंसर आने वाला है। यहाँ पर जो है कॉट है और ये क्या है, tan इनवर्स में 17/6। अब जरा मेरे को गौर से दिक्कत देखिएगा, अगर मैंने अगर tan इनवर्स 17/6 को अल्फा ले लिया तो आपका tan अल्फा कितना आएगा, 17/6, और cot अल्फा कितना आएगा, 6/17। इसका मतलब अल्फा की जो वैल्यू है cot इनवर्स में 6/17 आ जाएगा। अल्फा की जो वैल्यू है cot इनवर्स में 6/17 आ जाएगा। अब मैं यहां से रब कर रहा हूं, तो मैं यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। cot इनवर्स 6/17, ये आपस में कैंसिल आउट हुआ, आपका क्या आ गया, 6/17। तो 6/17 आपका आंसर आ रहा है। 6/17 आपका आंसर आ रहा है और आप चूज कर देंगे ऑप्शन में। प्लीज नोट करें। ओके, तो हमने कॉट ब्रैकेट में कॉसेक इनवर्स 5/3 प्लस tan इनवर्स 2/3 की जो वैल्यू है, पहले हमने कॉसेक इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करा, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया और tan इनवर्स की वैल्यू निकाल दी, जो कि आपकी आ रही थी 7/16। हमने इसको इन टर्म्स ऑफ कॉट इनवर्स में लिखा और कॉट से कॉट कैंसिल आउट हुआ, तो आपका 6/16। ओके, तो ये आज हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने IIT JEE से या CBSE या मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मैंने आपके सामने प्रेजेंट करे। ओके सर, जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट सेक्शन में आप प्लीज मुझे टाइप करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इससे अच्छे क्वेश्चंस और लेके आऊंगा, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट हो सके। ओके, तो प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। ओके, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन टाइप मतलब आप प्रैक्टिस करिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है, मैं आपको फिर से बोलता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में प्लीज टाइप करिएगा वो क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।